गांदरबल में नाले सिंध के आसपास रहने वाले लोग मेमर इलाके में जमा हुए और नाले सिंध से 300 मीटर के अंदर तामीरात पर पाबंदी आयद करने के अदालती हुक्म में नरमी की मांग की। चेयरमैन जिला तरक्याती काउंसिल नुज़हत इशफाक ने साबिक़ रुकन असम्बली गांदरबल के हमरा इलाके के लोगों से राब्ता किया और उन्हें यकीन दिलाया कि नरमी की दरख्वास्त के साथ मामला चीफ जस्टिस और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उठाया जाएगा। लोगों का कहना था कि उनके पास ज्यादा जमीन नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो 3 मीटर की हदबंदी में आता है, जिसके नतीजे में वो अपनी जमीन से हाथ धो बैठेंगे। ये समझ में नहीं आता कि रिवर का जो अपना इनका इलाका है वो कितना बड़ा है और रिवर कितनी ज़मीन है और वो कितना है, क्योंकि 92 में जब सैलाब आया था उसने मिल्कियत ज़मीन को अपने साथ बहाया था और आज जो वो मिल्कियत ज़मीन है वो नाले के बीच में है और हम नहीं चाहते हैं कि नाला के साथ हम इंक्रोमेंट करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो आपने ऑनरेबल ने जो कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाला है, हम आपके माध्यम से ऑनरेबल कोर्ट से और आपके माध्यम से LG साहब के चरणों में ये विनती करते हैं कि थोड़ा सा इस ऑर्डर को मिनिमाइज किया जाए। इसमें हम भी कोशिश करेंगे कि इनकी बात ऑनरेबल LG साहब तक, या अगर हमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से मिलना पड़े या ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिलना पड़े, इस बारे में हम इंशाल्लाह उसमें वो जाएंगे और लोगों की बात, जो यहाँ के लोगों की दीरीना मांग है, जो इस पे लाखों लोग इस पे जो मुनस्सर है, जिनकी ज़मीनें हैं, आज उनके वो एक कमरा बनाने के लिए या कुछ अपना कंस्ट्रक्शन करते नहीं कर सकते हैं। जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो किसी तरीके से अपना कर लेते, लेकिन गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किलात है। यहाँ नाले सिंध का मसला है, यहाँ पे 300 मीटर्स इनको कह रहे हैं कि पीछे आप अपने मकान बना लें। ये तो सरासर जुल्म है, गरीब आवाम है यहाँ की। तो हम LG इंतज़ामिया से भी अपील करेंगे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, गरीब आवाम है यहाँ की। तो हम चीफ जस्टिस से भी अपनी अपील करेंगे कि इस पर थोड़ा सा कार्रवाई करें, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कश्मीर के डायरेक्टर RDD इमामुद्दीन ने शोपियां का दौरा किया। यहाँ उन्होंने पूरे शोपियां में RDD की तरफ से अंजाम दिए गए मफाद आमा के उमूर का जायजा लिया। तमाम तरक्याती कामों स्कीमों के निफाज की तफसीली जानकारी उन्होंने हासिल की। RDD डायरेक्टर ने अवामी वफूद से मुलाकात करते हुए उनकी शिकायत बहुत तहम्मुल से सुनी। यहाँ RDD डायरेक्टर ने डिपार्टमेंट की तरफ से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमों और दीगर तरक्याती कामों के बारे में अवाम को आगाह किया। महकमे ने बताया कि बैक टू विलेज 4 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर तवज्जो दी जाएगी। बैतुल खला की स्कीम से भी फ़ायदा उठाने की लोगों को सलाह दी गई। इतन डायरेक्टर साहब मुबारकबाद दिन पैगाम दिवन बी डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशनस अन वुनिस तान तहन 40 वर्यन डायरेक्टर साहब जहन तह वुचमुत। यह बड़ मुबारक कत यमे इलाक खतर अस पुछ डायरेक्टर साहब बी जन खास कर ACD साहब मीर साहब या BDO साहब यमन काम कर टाइम दिन ताकि गरीब लुक तमन मिले आराम। यहाँ एक ग्राम सभा का इनेकाद हुआ और इसमें हमने GPDP जो होता है, ग्राम पंचायत का डेवलपमेंटल प्लान जो होता है, उसके बारे में लोगों को समझा है कि कैसे होना चाहिए। जब हमारे पंचायत सेक्रेटरी ने वहाँ पंचायत का प्लान पढ़ा तो हमें लगा कि ये सिर्फ रूरल डेवलपमेंट का प्लान है, तो इसलिए उनको हमने बताया कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, लाइन डिपार्टमेंट हैं, उन सब का प्लान जो है, जो ACD साहब ने ऑलरेडी डिपार्टमेंट से कलेक्ट किया हुआ है, वो हर पंचायत में जाना चाहे और उसका पार्ट बनना चाहे DP का। तो जब होलिस्टिक प्लान बनेगा, जैसे आपने कहा कि कौन सी स्कीम है, तो उसमें सारी स्कीमें आएंगी, हर महकमे की स्कीमें आ जाएंगी। उसमें सबसे पहला थ्रस्ट जो है इस बैक टू विलेज 4 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स पे होगा, जिसमें हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो हैं, पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के यूनिट्स जो हैं, उनके सैचुरेशन की गवर्नमेंट की डायरेक्शन है। तो मैंने अभी इनको अपने जो लोगों को बताया कि अपने अपने घर में एक जो IHHL यूनिट को कंस्ट्रक्ट कीजिए। जो इस वक्त लोग पैसे दे रहे हैं, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, उसका फ़ायदा उठाएं। कंपोजिट पिट वगैरह और जो शोकेज पिट वगैरह बनाइए, उसको इस्तेमाल कीजिए।